पिछली वीडियो में आपने देखा एक गणेश मंदिर के बाद देखा रूप नारायण मंदिर और उसके बाद पहुंचे हम देवघर बीच पर जहां हमें दिखी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। उसके बाद पहुंचे हम अराबी बीच पर और फिर पहुंचे हम शिववर्धन बीच और इस बीच पे मिली हमें स्टारफिश और अब हम आ चुके हैं एक नए सफर पर। कहते हैं कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो स्वागत है मेरे दोस्तों, आज फिर से आ चुके हैं एक नए सफर के साथ और आज हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं, बहुत समय पहले त्र्यंबक में यानी यहाँ अकाल पड़ चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोग सभी यहाँ से जाने लगे। तो इस समस्या से बचने के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न किया। तब वरुण देव ने उन्हें एक खड्डा खोदने के लिए बोला और उस खड्डे में उन्होंने दिव्य जल का निर्माण किया, जो जल कभी खत्म नहीं हो सकता था। पर एक समय कुछ ऋषि मुनियों की पत्नियां और गौतम जी के पुत्र वहां जल लेने के लिए आए, पर उन दोनों में इस बात के लिए लड़ाई हो गई कि सबसे पहले जल कौन लेगा। तो फिर गौतम जी की पत्नी ने बोला कि ये बच्चे पहले आए हैं, इसलिए इन बच्चों का अधिकार पहला है इस पानी पर। इस वजह से महर्षियों की पत्नियां काफी नाराज हो गई और ये बोलने लग पड़ी, क्योंकि ये जल महर्षि गौतम की वजह से आया है तो ये उस पे अपना अधिकार जमा रहे हैं। पत्नियों की बातें सुनकर महर्षियों ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र हेतु भगवान गणेश को प्रसन्न किया और भगवान गणेश ने उन्हें बहुत समझाया, ये सब जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। पर भगवान गणेश वचनबद्ध हो चुके थे। फिर क्या, भगवान गणेश गाय बन के महर्षि गौतम के सामने आए। गौतम जी ने ये सोचा कि ये गाय भूखी है, इसलिए उन्हें चारा खिलाने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही उस गाय ने उस चारे को मुंह लगाया, वो वहीं मूर्छित होके गिर गई। और ये सब देखने के लिए सभी ऋषि मुनि वहाँ छिपे हुए थे। फिर वो एकदम से बाहर आए और उन पे गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें पत्थरों से मारकर यहाँ से भगा दिया। इस गौ हत्या से मुक्त होने के लिए महर्षि गौतम जी ने शिव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर भगवान शिव जी ने उन्हें बताया कि ये सब उनका षड्यंत्र था। फिर वो हंस के बोले, अगर वो ये सब नहीं करते मुझे आपके दर्शन नहीं होते। और सभी ऋषि मुनियों ने गौतम जी से कहा था, जब तक तुम इस धरती पे गंगा जी को नहीं लेके आते तब तक तुम इस जगह वापस नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से गंगा को यहाँ रहने का प्रस्ताव किया, पर गंगा जी ने यहाँ पे रहना मना कर दिया और कहा कि जब तक भगवान शिव जी अपनी पूरे परिवार और त्रिदेवों के साथ यहाँ नहीं रहेंगे तब तक मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए भगवान शिव जी ने त्रिदेवों के साथ यहाँ पे रहने का प्रस्ताव मान लिया। इसलिए माँ गंगा ने भी त्र्यंबक में रहने का प्रस्ताव मान लिया और गोदावरी नाम से यहाँ पुनः अवतरित हुई और तीनों देवों की वजह से इस जगह का नाम त्र्यंबकेश्वर रखा गया। और इस शिवलिंग में तीनों देवों का अस्तित्व पाया जाता है। मंदिर में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हम यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो, ये शिवलिंग किसी और जगह का है और इसी रूप में ये शिवलिंग इस मंदिर में पाया जाता है। और ये दुनिया का पहला शिवलिंग है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आपने सुना कि गोदावरी नदी यहाँ से उत्पन्न होती है, तो उनका उद्गम स्थान भी हम अगली वीडियो में अगले सफर पे बताएंगे। ये जो फल आप देख रहे हो, ये भगवान राम जी ने वनवास के समय खाया था। पर ये फल तो नहीं है, पर किसी पेड़ की जड़ है जो खाने में इतनी अच्छी तो नहीं है, पर भगवान राम जी ने इसे खाया था। और कैसे खाया था आई डोंट नो। ये वो जगह है जहाँ पुराने जमाने में महाराजाओं का ये स्नान कुंड होता था। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, इस सफ़र में इतना ही। अगले सफ़र के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूँगा आपको जल्दी।